जय श्री राम। ओम नमः नमः सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक परंपराओं की विशाल गाथा में वीर या वीर शब्द का गहरा महत्व है। इसका अर्थ है नायक, योद्धा या बहादुर, जो अपार साहस, शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। इस वीर आदर्श के शिखर पर भगवान हनुमान खड़े हैं, जिन्हें केवल वीर ही नहीं बल्कि महावीर, महान नायक के रूप में पूजनीय माना जाता है। उनसे जुड़ा हुआ है 52 दिव्य शक्तियों का एक अद्वितीय समूह, जिन्हें वीर के नाम से जाना जाता है। ये देवतुल्य योद्धा, शक्तिशाली और वीर अनुचर हैं, जो हनुमान जी के अधीन सेवा करते हैं और जिन्हें विभिन्न लोक एवं तांत्रिक परंपराओं में रक्षा, शक्ति और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए आह्वान किया जाता है। ये अध्ययन इन वीरों की पहचान, भगवान हनुमान से उनके संबंध और उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रयुक्त जटिल साधनाओं एवं मंत्रों की पड़ताल करता है। भाग 1, वीरों की पहचान और उनका महत्व। वीर कौन है? वीर 52 रक्षक देवताओं यानी रक्षक देव का एक समूह है, जो शक्तिशाली, वीर और प्रायः उग्र अलौकिक शक्तियां माने जाते हैं। इन्हें उच्च देवताओं के अनुचर माना जाता है, जो भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें दुष्ट शक्तियों व बाधाओं से बचाते हैं। कई परंपराओं में इन वीरों के सेनापति भगवान हनुमान होते हैं, जिनकी वीर साधना में सिद्धि को ही उनके अद्भुत कार्यों जैसे सागर पार करना, पर्वत उठाना और महाशक्तिशाली राक्षसों का संहार करना का स्रोत माना जाता है। इस समूह में कुछ वीर अधिक प्रसिद्ध और पूजनीय हैं, जैसे घंटाकर्ण महावीर, जिन्हें कभी कभी वीरों का वीर कहा जाता है। साथ ही बटुक वीर, भैरव का एक रूप, और नरसिंह वीर, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से संबद्ध। वीर का तांत्रिक संदर्भ। वीर की अवधारणा केवल एक उपाधि भर नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक मनोविज्ञान, विशेषकर तंत्र के क्षेत्र तक विस्तृत है। तांत्रिक दर्शन मानव व्यक्तित्व को 3 मूल आदर्श रूपों या अवस्थाओं में वर्गीकृत करता है। पशु, यह अवस्था सामाजिक नियमों, इच्छाओं और सीमाओं से बंधी होती है। वीर, यह अवस्था उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो भीड़ मानसिकता से ऊपर उठता है, अपनी इच्छा शक्ति और साहस का उपयोग करके सीमाओं को पार करता है और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ जुड़ता है। देव, यह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है जो पूर्ण रूप से साकार और दैवतुल्य होती है। वीर, वह योद्धा व्यक्तित्व है जो साधना की रूपांतरण प्रक्रिया में संलग्न है। कई तांत्रिक साधनाओं का लक्ष्य चेतना को पशु अवस्था से वीर अवस्था के साहसिक प्रयासों के माध्यम से अंततः देव अवस्था तक ले जाना होता है। इस प्रकार 52 वीरों की उपासना को प्रायः इस साहसिक आध्यात्मिक उन्नति के पथ से जोड़ा जाता है। हालांकि वीरों का आह्वान अक्सर सामूहिक रूप से किया जाता है, कुछ परंपराओं में उनके व्यक्तिगत नामों की सूची भी उपलब्ध है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक वीर की विस्तृत कथाएं प्रायः विशेष संरक्षित मौखिक परंपराओं का हिस्सा है और व्यापक रूप से प्रमाणित नहीं है। यहाँ कुछ वीरों के नाम दिए गए हैं। यदि आप पूरी सूची चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी करें ताकि हम उसे आपके साथ साझा कर सकें। भैरव वीर, गरुड़ वीर, महाकाल वीर, काल वीर। भाग 2, मंत्र और साधना द्वारा सिद्धि प्राप्ति। किसी वीर की कृपा या शक्ति, सिद्धि प्राप्त करने के लिए समर्पित आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। यह एक उन्नत मार्ग है और लगभग हमेशा एक योग्य गुरु के कड़े मार्गदर्शन में ही किया जाता है, क्योंकि ये ऊर्जाएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और यदि इन्हें गलत तरीके से साधा जाए तो खतरनाक हो सकती हैं। साधना में सामान्यतः मंत्र जप, अनुष्ठान और कठोर व्यक्तिगत अनुशासन शामिल होते हैं। सामान्य वीर साधना। किसी वीर का आह्वान करने की एक प्रलेखित सामान्य साधना 14 दिवसीय साधना है। साधक को इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और प्रतिदिन केवल एक समय भोजन करना होता है। यह अनुष्ठान शुक्रवार रात से प्रारंभ होता है, जहां साधक वीरमाला का उपयोग करते हुए निम्न मंत्र के 11 चक्र जपता है। मंत्र: ओम ह्रीं ह्रीं वीराय प्रत्यक्षं भव।
ह्रीम ह्रीम फट। यह साधना साधक के लिए वीर की ऊर्जा को प्रत्यक्ष प्रकट या अनुभव कराने के उद्देश्य से की जाती है। भगवान हनुमान से जुड़े वीरों की साधना। विशिष्ट मंत्र और साधनाएं वीरों को उनके सेनापति भगवान हनुमान के माध्यम से सीधे आह्वान करने के लिए प्रचलित है। शक्ति और साहस के लिए हनुमान वीर मंत्र। यह मंत्र हनुमान जी के वीर और साहसी स्वरूप से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मंत्र: ओम श्री वीर हनुमते स्फ्रैंग हुम फट स्वाहा। नियमित जप से आंतरिक धैर्य का विकास, भय में कमी और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुरक्षा के लिए शाबरी हनुमान वीर मंत्र। ये शाबरी परंपरा का एक लोक मंत्र है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जिनमें भूत प्रेत और आत्माएं भी शामिल है, से शक्तिशाली सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ओम नमो लोह का लोहा जड़ की कुड़ी हमारी पिंड, ईश्वर की ब्रह्मताल हमारा पिंड, वीर हनुमान रक्षण करने वाला छू। ओम नमो जी आदेश हनुमंत वीर, बजरंग बजे धर शाकिनी डाकिनी, भूत प्रेत जिंद खईस को ठोके मार, नहीं मारा तो निरंजन निराकार की दही छू। ये मंत्र वीर हनुमान को साधक के चारों ओर लोहे जैसी अभेद्य सुरक्षा कवच स्थापित करने के लिए आह्वान करता है। पूर्ण हनुमान वीर जागृति मंत्र साधना। ये भगवान हनुमान के वीर स्वरूप को आह्वान करने के लिए एक अत्यंत उन्नत और दुर्लभ 21 दिवसीय अनुष्ठान है। ये साधना अत्यंत जटिल है और इसके लिए असाधारण समर्पण की आवश्यकता होती है। विधि: साधना के अंतर्गत प्रतिदिन एकांत हनुमान मंदिर में पूजा की जाती है, जिसमें तेल, सिंदूर और मिठाई जैसी विशिष्ट वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अनुष्ठान का एक मुख्य भाग आँख के पौधे की पूजा करना, उस पर लाल धागा बांधना और हनुमान जंजीरा यानी एक प्रकार की भक्तिपूर्ण लोक कविता का पाठ करना है। ये प्रक्रिया बिना किसी विराम के 21 दिनों तक लगातार की जाती है। इस साधना में सफलता मिलने पर भगवान हनुमान के प्रत्यक्ष दर्शन और सभी इच्छाओं की पूर्ति होने का विश्वास किया जाता है। विशिष्ट वीरों की साधना। घंटाकर्ण महावीर साधना। सबसे शक्तिशाली वीरों में से एक घंटाकर्ण महावीर बाधाओं और रोगों को दूर करने के लिए पूजित होते हैं। बाधा निवारण मंत्र: ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशक, विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। ये मंत्र महाबल घंटाकर्ण से प्रार्थना करता है कि वे सभी रोगों का नाश करें और आकस्मिक भय से रक्षा करें। नरसिंह वीर साधना। ये वीर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की उग्र रक्षक ऊर्जा से संबद्ध है। मूल मंत्र: ओम क्षौम फट। साधना: रविवार से प्रारंभ होने वाली ये 5 दिवसीय साधना है, जिसमें साधक को पश्चिम की ओर मुख करके प्रतिदिन 51 मालाओं में इस मूल मंत्र का जप करना होता है। एक और अधिक गहन 41 दिवसीय प्रयोग भी वर्णित है, जो एक विशिष्ट वृक्ष के नीचे किया जाता है। इसका उद्देश्य वीर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत करना है, जिससे साधक निडर हो जाता है। बटुक भैरव वीर साधना। बटुक भैरव भगवान शिव का एक युवा उग्र स्वरूप है, जिन्हें सुरक्षा और समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए पूजित किया जाता है। मूल मंत्र: ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। इसे आपद उद्धारक मंत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है संकटों को दूर करने वाला। प्रायः इसे प्रतिदिन प्रातःकाल 108 बार जपने की सलाह दी जाती है, जिससे दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती है और विवादों व कठिनाइयों का शीघ्र निवारण होता है। भगवान हनुमान से संबद्ध वीर हिंदू आध्यात्मिकता के एक शक्तिशाली और गूढ़ आयाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 52 वीर रक्षक देवताओं का समूह है, जिनका नेतृत्व स्वयं महावीर हनुमान करते हैं। उनकी पहचान तांत्रिक और लोक परंपराओं में गहराई से निहित है, जहां वीर केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था भी है। एक वीर योद्धा जो आध्यात्मिक उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर है। इनकी सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठोर और विशिष्ट साधनाओं से होकर जाता है, जिनमें शक्तिशाली मंत्र, अटूट अनुशासन और जटिल अनुष्ठान सम्मिलित हैं। ये साधनाएं सामान्य आवाहन से लेकर उन्नत 21 दिवसीय अनुष्ठानों तक इस प्रकार रचित हैं कि वे सुरक्षा, बाधा निवारण और आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु प्रचंड ऊर्जाओं को जागृत करें। ये अध्ययन इस मार्ग की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को रेखांकित करता है कि इतनी उन्नत साधनाएं कभी भी हल्के में
या अनुभवी गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बिना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वही साधक को इन शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से ले जा सकते हैं। वीर भगवान हनुमान भक्ति के हृदय में निहित अपार साहस और साहस के जीवंत प्रमाण हैं। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। जय श्री राम। ओम नमो बुद्धाय सर्वशत्रु संहारणाय